बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। और आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आप ही ने सिलेक्ट किया, तो हम ये चाहते हैं कि इसके हवाले से बहुत अच्छी आगाही आपको दें। और ये स्पेशली आवाम के लिए है कि आवाम के हवाले से जो तफरीही या अवामी मकामात होते हैं उनके हवाले से है कि वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से वहाँ पर जा सकते हैं। अवाम के जो है ख़वातीन के जो अपने ख़वातीन या बच्चों के हवाले से जो मकामात होते हैं जहाँ पर वो तफरीहात के मकामात हो गए या अवामी मकामात हो गए, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और स्पेशली हम जो बात करेंगे आज के शो में कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आवाम की जगह हैं या आवाम के पार्क्स हैं वहाँ पर जो है कोई बिल्डिंग बनने का खदशा हो जाता है या कोई और जगह वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें आवाम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है और अपनी जगह के लिए फ़ाइट कर सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हम कहें कि तफरीही और अवामी मकामात ये क्या है और इस पे कितना आवाम का जो है हक है, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ एडवोकेट राना आसिफ अली मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। और ये बहुत ही अहम मौजू है और आईने पाकिस्तान से आगाही जिस तरह फैज़ टीवी पैदा कर रहा है, ये लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये वो एक वाहिद मुत्तफ़िका दस्तावेज़ है जिस पे पाकिस्तान के तमाम तर उस वक़्त की सियासी, समाजी और माशी क़यादत ने ना सिर्फ इसको अप्रूव किया था बल्कि इसके इत्तफ़ाक़ राय भी कायम हुआ था। और यही रियासत पाकिस्तान को जो जोड़ने की रखे हुए एक दस्तावेज़ है वो आईने पाकिस्तान है। और उसके अंदर जो ख़ास तौर पे अवामुन्नास के लिए अहम तरीन चीज़ है वो आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। और उसमें जो ये आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ये वो हक है कि शायद अवाम या लोग इस बारे में बहुत सारे वहाँ में लोग इसे समझते हैं शायद ये जो है एक लग्जरी है। नहीं, इंसानी ज़रूरियात हैं जिसमें ज़रूरियात के अंदर एक ज़रूरत ये भी है कि इंसान को सुकून चाहिए, पुरसकून होना, अपने लिए वक्त निकालना और अपनी ख़ानदान के साथ उसे जो है वो ज़िंदगी गुजारने का और तफरीह करने का हक भी हासिल है। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 26 क्या है? और हम बात भी करेंगे तफरीहात के जो मकामात हैं और जो स्पेशली जो हम बात करते हैं कि अवामी मकामात हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से। देखें, इसमें आइन के आर्टिकल 26 में ये वाज़ह किया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को बिना रंगो नस्ल, बिना इलाकाई हैसियत, बिना कौम, बिना ज़ुबान की तफरीक के किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर अवामी मकामात तक रसाई जो है ये उसका बुनियादी हक है जो उससे कुछ छीन नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, शहरी और अवामी मकामात भी ज़रा बता दीजिएगा। जी, अवाम देखें, जैसे पार्क्स हैं आपके, जैसे हुकूमत के हमारे साहिली मकामात हैं, इसी तरह हमारे दरिया के किनारे जो मकामात हैं, इसी तरह जो जितनी भी रोड्स हैं हमारे, ये तमाम पब्लिक मकामात में आते हैं। और इनमें तमाम में कोई किसी की रास्ता बैरियर लगा के बंद नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का कोई शहरी जो है वो यहाँ से नहीं जा सकता। आपने देखा लोगों ने बहुत सारे बैरियर्स लगाए थे या चीजें की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्करेज भी किया और वो ख़त्म भी कराए। तो इसमें इस आर्टिकल में एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इसमें कहा गया है कि जो ऊपर वाली इबारत है उसका इत्तलाक ख़वातीन और बच्चों के लिए मखसूस मकामात पर नहीं होगा। जैसे और ये भी कहा गया कि हुकूमत जब चाहे उनके लिए एक अलहदा मकामात भी बना सकती है। मिसाल के तौर पे अगर पब्लिक टॉयलेट बनाती है हुकूमत और ख़वातीन के लिए वो पब्लिक टॉयलेट है, तो जो मर्द हजरात इस आइन के आर्टिकल का सहारा नहीं ले सकते कि हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो ख़वातीन के लिए तो सिर्फ ख़वातीन के लिए। अगर कोई बच्चों के लिए पार्क मुख्तस है तो वो सिर्फ बच्चों के लिए है। तो ये कोई बहाना नहीं कर सकता कि बड़े भी हम जाएंगे इसके अंदर। तो ये चीजें, चाहे वो मर्द बड़े हों, जी, लेकिन ये कि वो बुजुर्ग हैं तो उनको भी इजाजत नहीं है उनको इजाजत। अगर बच्चों के लिए इजाजत नहीं होती। ख़वातीन और बच्चों को हमारे आईने पाकिस्तान में ख़ुसूसी अहमियत के हामिल, ख़ुसूसी तवज्जो उन पर दी गई है, इसलिए उनके लिए इस आर्टिकल के अंदर भी जो है ये इस तरह की गुंजाइश रखी गई है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है इन तफरीही और अवामी मकामात के लिए? देखिए, तफरीहात जो है इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन जब आप तफरीह करें तो दूसरे का जो राइट टू प्राइवेसी है उसको मुतासिर न करें। आप अपनी फायरिंग और ये जो ऐसे वाक़यात ना करें जो गैर कानूनी वाक़यात हैं।
آتش بازی کا مظاہرہ اگر آپ نے کرتے ہیں تو آپ نے اپنی وہاں کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے اجازت نامہ لینا ہے. اگر آپ اجازت نامے کے بغیر کرتے ہیں تو وہ عوام الناس کے لیے نقصان ہے. اسی طرح اسی کی روشنی میں ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ بھی بنایا گیا. وہ کیوں بنایا گیا کہ اگر آپ بہت اونچی آواز میں میوزک بجا رہے ہیں یا اپنی عبادت کی کوئی سرگرمیاں کر رہے ہیں, کوئی چیز کر رہے ہیں, اس سے دوسرا وہاں ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے نیبرہڈ کے لیے پبلک نیوسنس بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آئین کی روشنی میں ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ بھی بنایا گیا. تو یہ تمام آپ نے تفریحات کرتے ہوئے لوگوں کی رائٹ ٹو پرائیویسی, رائٹ ٹو انجوائمنٹ, اور یہ احساس کرنا ہے کہ آپ سے پبلک نیوسنس نہ پیدا ہو رہی ہو, اور آپ کے اوپر ایک ٹارشیس لائبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی آف کیئر کو ادا کرنا ہے. مطلب ایک شہری جو ہے وہ دوسرے شہری کو بھی تنگ نہ کرے, ایک پڑوسی کسی پڑوسی کو نہ تنگ کرے. اور یہ نہیں کہ آپ اگر خود کوئی اس طرح کا گیم کھیل رہے ہیں, کرکٹس وغیرہ عام طور پہ پارکوں میں دیکھا گیا ہے, تو وہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ آپ کی بال جو ہے اس کے جو ٹفن کے اندر یا جو وہ لوگ وہ باربیکیو کر رہے ہیں ان کے اندر آ کے لگ جائے, یہ نہیں آپ نے کرنا. اچھا, اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے جس طرح بہت زیادہ میوزک لاؤڈ جو ہے وہ کوئی چلا رہا ہے, تو اس کے لیے کس طرح سے جو ہے اس میں جی شکایت لگائی جا سکتی ہے؟ شکایت 15 پہ پولیس کو کال کی جا سکتی ہے, اور متعلقہ ایس ایچ او کو وہاں تھانے کو, تاکہ ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ کے تحت ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے, اور یہ ہو سکتا ہے یہ. ہاں جی, لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے تو نہیں, تو اس میں دیکھیں جب پولیس آ کے اریسٹ کرتی ہے یا اس کے خلاف عدالتی چلان پیش کرتی ہے, کارروائی کرتی ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہوتا ہے, روکنا پڑے گا. ہاں, ان کو رکنا پڑتا ہے لازمی. اور اس کی کمپلین کا بیسٹ طریقہ کہ ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے آپ ویڈیو بنا لیں. آج کل ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آج کل جب موبائل ہے تو وہ آپ کے لیے شواہد جمع کرنے کے سب سے اچھی جو ڈیوائس ہے وہ موبائل ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اچھا, ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے, اور بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ میرے پاس سوال ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عوام کی اگر جگہوں پر کوئی بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو عوام اس کے لیے کیا کرے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.